सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही नए वीडियोस को नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर। कोड नंबर है 332। यहाँ पर रोल नंबर लिखना है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज परीक्षार्थी इस कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। इसके आगे कुछ नोट्स हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 7 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 46 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। तो कृषि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर निर्धारित समय 3 घंटे का और अधिकतम अंक 70। कुछ सामान्य निर्देश हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। पहला, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। खंड का रोजगार कौशल और खंड का विषय कौशल। खंड का रोजगार कौशल 10 अंक का। दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड का विषय कौशल 60 अंक का है। पहला, दिए गए 12 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। दिए गए 9 प्रश्नों में से किन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और दिए गए 9 प्रश्नों में से किन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस प्रश्न पत्र में 46 प्रश्न शामिल हैं, जिनमें से 34 प्रश्नों का उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के विशेष भाग या खंड को सही क्रम से कीजिए। अधिकतम समय 3 घंटे हैं। स्टार्ट करते हैं खंड का रोजगार कौशल से। दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो डैश भाषा आत्मा की, डैश व्यक्तित्व गुण संबंधित शांत, आत्मविश्वासी और ठंडा रहने से। लिखने में डैश तादाद से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रदर्शन या प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट है डैश। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तनाव प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। अब दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ग्रीन जॉब का क्या तात्पर्य है? सचेत होकर सुनने की क्रमवार सूची दीजिए। व्यक्तित्व का क्या तात्पर्य है? प्रदर्शन या प्रेजेंटेशन के लिए कोई 2 सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम लिखिए। अभिप्रेरणा और प्रेरणा के कुछ साधनों की सूची बनाइए। अब देखते हैं खंड का विषय कौशल। दिए गए 12 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। भारत की किन्हीं 2 मोटे अनाजों के नाम लिखिए। भारत की 2 रबी अनाज फसलों के नाम लिखिए। तिलहनी फसलों के 2 मुख्य कीट पीड़कों के नाम लिखिए। गेहूं के 2 मुख्य रोगों के नाम लिखिए। कृषि पीड़कों के नियंत्रण हेतु 2 जैव कारकों के नाम लिखिए। उत्तरी भारत में उगाई जाने वाली आम की 2 व्यावसायिक किस्मों के नाम लिखिए। आम के फल से तैयार किए जाने वाले 2 मूल्यवर्धित उत्पादों के नाम लिखिए। बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम लिखिए। किन्हीं 2 सोलानेसी सब्जियों के नाम लिखिए। रानी मधुमक्खी लार्वा को दिए जाने वाले भोजन का नाम लिखिए। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उपयोग हेतु एक केंचुए का नाम लिखिए। पोटाशियम प्रयुक्त 2 उर्वरकों का नाम लिखिए। अब देखिए, दिए गए 9 प्रश्नों में से किन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। जैविक कृषि के लाभ लिखिए। फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। सिंचाई की मुख्य विधियों की सूची बनाइए। फसलोत्तर प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। पादप आधारित जीव पीड़क नाशी की संक्षिप्त व्याख्या उदाहरण देकर कीजिए। शहद उत्पादन करने वाली मधुमक्खियों की विभिन्न जातियों के नाम लिखिए। समेकित पीड़क प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। गेहूं के मूल्यवर्धित उत्पादों की सूची बनाइए।
वर्मी कंपोस्टिंग को परिभाषित कीजिए। अब दिए गए 9 प्रश्नों में से किन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। पौधों में नाइट्रोजन के 3 मुख्य कार्यों को लिखिए। सेब के परिपक्वतांकों की सूची बनाइए। फलों के फलोत्तर प्रबंधन में परिपक्वता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। दाल की पिसाई का फ्लो चार्ट बनाइए। बागवानी उत्पादों हेतु पैकेजिंग के कार्यों की चर्चा कीजिए। लॉन हेतु घासों की सूची बनाइए। लॉन लगाने हेतु किसी एक विधि की व्याख्या कीजिए। भारत में सिंचाई की विभिन्न विधियों की सूची बनाइए। फुहारा विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मूल्यवर्धन को परिभाषित कीजिए। गुलाब जल बनाने की व्याख्या कीजिए। मधुमक्खी पालन के लाभों की व्याख्या कीजिए। अब दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। 42 नंबर प्रश्न है, समेकित पीड़क प्रबंधन को सूचीबद्ध कीजिए। जैव नियंत्रण की विधि की विस्तार से चर्चा कीजिए। खाद्य संसाधन से क्या लाभ है? जैम और जेली बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। वर्मी कंपोस्टिंग के विभिन्न तरीकों पर विस्तार से व्याख्या कीजिए। जैविक कृषि की स्थिति और महत्व की चर्चा कीजिए और सुझाइए इसे कैसे बढ़ावा देंगे। फसलोत्तर प्रबंधन क्या होता है? आम के फसलोत्तर प्रबंधन के विभिन्न कदमों की चर्चा कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हिंदी वर्जन। अब देखते हैं इंग्लिश वर्जन। जनरल इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। So these are some instructions and you have to follow them strictly. So start with section A, employability skills. Answer any 4 questions out of the given 6 questions of 1 mark each. So question number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And answer any 3 questions out of the given 5 questions of 2 marks each. So 7, 8, 9, 10 and 11. Next section B, subject skills. Answer any 10 questions out of the given 12 questions of 1 mark each. So question number 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, 20, 21, 22 and 23. Name any 2 potassium containing fertilizers. Answer any 7 questions out of the given 9 questions of 2 marks each. So question number 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32. Answer any 7 questions out of the given 9 questions of 3 marks each. So question number 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41. Next is answer any 3 questions out of the given 5 questions of 5 marks each. So question number 42, 43, 44, 45 and 46 is what is post-harvest management? Discuss the different steps involved in PHM of mangoes. So students, ये था हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में एग्रीकल्चर 2020 क्लास 12 CBSE बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।